सर यहाँ 2 बैग पड़े हैं। रामपाल, चेक करो। सर, इसमें किसी औरत के कुछ कपड़े हैं, बस। सर मुझे तो लगता है कि मारने वाले ने इस विक्टिम से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान को मिटा दिया है। सर, इसमें भी कुछ कपड़े और ये सीडी मिली। ये किसी पुरानी भोजपुरी फिल्म का आइटम सॉन्ग है। और सब ध्यान से देखिए, ये एक्ट्रेस, ये वही औरत है जिसकी बॉडी हमें मिली। टाइटल्स में नाम चेक करो। ओके सर। बस। तारा कुमारी। ये भोजपुरी फिल्मों की पुरानी एक्ट्रेस है और इसको मरे हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करो और तारा कुमारी के बारे में पता करो। हेलो, ओके, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? हाय सर। ये ताला यहाँ पर कब से लगा हुआ है? जी सर, करीब 3 दिन से। किसी ने तारा कुमारी को जाते हुए देखा यहाँ से? जी सर, मैंने देखा। तकरीबन 7 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रही थी। अरे कौन है? अरे अंधी हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता है? हमारे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी भाभी जी, वो गलती से पानी गिर गया। सॉरी सॉरी बोलने से हमारा क्या कपड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ, अरे देखना चाहिए कि भाई इंसान बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से काम करे। मम्मी शांत हो जाइए, सूख जाएगा, पानी है ना। उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? सर उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर 3 दिन पहले वो इस घर को लॉक करके ऑनर को चाबी देकर अपने अंकल के साथ चली गई। ठाकुर साहब, जैसा आपने मुझे रूम दिया था ठीक वैसा ही छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो बेटा, चलो। अंकल? जी सर, रमेश नगर में घर है, संदीप शर्मा नाम है उसका। ये अंकल तारा कुमारी का कोई रिश्तेदार है? दिखने में तो वो पति पत्नी दिखते हैं। मुस्कान को भी बेटी बुलाता था। इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे शर्मा जी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है दूसरे घर में। अच्छा, और कोई खास बात जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी हो? संदीप में और तारा कुमारी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। खबरदार, जो तुमने उसके दिमाग में हीरोइन बनने के सपने डाले तो ये हमारी बेटी है, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से। दोबारा इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तुम्हारे हम आंख नोच लेंगे। चलो बाहर जाओ और दोबारा भी शक्ल भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। ये मकान मालिक का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश ठाकुर जी, वो नोएडा में ही रहते हैं। उनका अक्सर यहाँ आना जाना होता है। दुबे सर। मिस्टर ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। कट इट। गुड, वेरी गुड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अभी अभी तुम्हारा एक्ट देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हारा पैकअप। ओके। तुम जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके सर। हाँ जी, बताइए। दरअसल बात यह है कि सर, थोड़ा पेमेंट अगर रिलीज हो जाती तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। नितिन, इनको 50 रुपए दो। शर्मा जी, ये 50 रुपए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। बोलिए। कि मुस्कान आज रात को डिनर मेरे साथ करेगी। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो आप ही की हीरोइन है सर।
मुस्कान बेटा, मुकुल जी अपने घर पर एक पार्टी रखे है, तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ, मेरा एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं आता हूँ। पर उनके साथ एक बात याद रखना, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ? तुम उनके साथ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ? एक मिनट। हेलो शर्मा यार। हाँ? हाँ? तेरा अंकल तेरे साथ है ना बेटा? मैं हूं ना तेरे साथ। मम्मी उठाओ, मम्मी। सब मेरी गलती थी। मुझे मम्मी को अकेले गाँव जाना नहीं देना चाहिए। मम्मी उठाओ, मम्मी, मेरी मम्मी। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अपने आप को संभाल। तारा कुमारी जब गांव गई तब आप दोनों कहाँ थे? सर मैं तो घर पर ही था। और आप मुस्कान? सर, मम्मी को भेजने के बाद हम घर पर ही थे। गांव में कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, एक टूटा फूटा मकान है उनके पिताजी का। मुस्कान, आपकी मम्मी किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं सर, लेकिन अपनी बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में थी सर। अगर ऐसी बात थी मुस्कान, तो आपकी मम्मी को गांव गए हुए 10 दिन हो गए। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गांव पहुंची भी या नहीं? कोई फोन कॉल या कोई मैसेज? हम रोज फोन करते थे मम्मी को, लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं था। हमें लगा कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क आएगा तो खुद ही फोन कर देंगे वो। इतने मैसेजेस भी किए मम्मी को, लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी हमें अकेला छोड़ के चली गई है सर। संभाल बेटा, संभाल। चलो। मिस्टर शर्मा। जी सर। आपसे भी बहुत कुछ जानना है, बैठिए। पूछिए सर। आपका और तारा कुमारी का झगड़ा होता था, क्यों? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं होता था। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। तारा कुमारी ने आपको कई बार घर से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब आपकी और तारा कुमारी की लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो आपका चेहरा अब दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? दरअसल बात यह है कि तारा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और इलाज के पैसों के लिए हमारा झगड़ा हुआ करता था। इसलिए आपने तारा कुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। मैं तो उसे बहुत मानता था, पिछले 20 साल से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ सर। आप चाहे तो मुस्कान से पूछ लीजिए, मैंने हमेशा तारा का ख्याल रखा है सर, हमेशा। सर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, हर महीने उसे पैसे देता था, अपना फर्ज निभाया सर। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर, क्यों मारूंगा? अब चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए सर। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ आइए, जब तक तारा कुमारी का कातिल मिल नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए? ठीक है सर। सर, तारा कुमारी के मकान मालिक रजनीश ठाकुर आ गए। बुलाओ उन्हें। मुझे एक बात याद आ रही है, वो अपनी बेटी मुस्कान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। मतलब? यही कोई 20-25 दिन पहले की बात है। रमन, तुम हमसे दूर रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यों ना बात करनी है? तुम्हें समझ नहीं आता? हमने कितनी बार कहा दूर रहो हमसे, हमारा पीछे मत किया करो। अरे देख, तो जिंदगी में रानी बना के रखो, पास में ले। छोड़ो हमें तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो ना हमें, छोड़ो मेरा हाथ। हमारी बेटी पर बेटी के कीड़े भी औरत है, छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक मार दिया मर जाइए। कहीं की। उसके बाद मैंने कभी रमन को नहीं देखा और ना ही मेरी कभी तारा कुमारी से मुलाकात हुई। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आप जा सकते। थैंक यू सर। दुबे सर, ये रमन के बारे में पता करो। ओके सर।
से तेरा बुलावा आया है। सब कौन सा थाना? मेरे सारे रिकॉर्ड क्लियर है साहब। तेरा रिकॉर्ड हम थाने में बताएंगे। चल अभी चल। साहब सारा रिकॉर्ड क्लियर। अरे बात नहीं होगी सर। तारा कुमारी को धमकी देकर आया था ना तू कि जान से मार देगा? मौका मिलते ही तूने उसे जान से मार दिया? तारा किसने मार दी साहब? ना साहब, मेरा इसमें कोई हाथ ना है। मैं तो बस मुस्कान में बात कर रहा था, उसने देख लिया बस सर। इतनी बात पर थोड़ी बहुत कहासुनी होगी थी। और उस कहासुनी की वजह से तूने तारा कुमारी को जान से मार दिया? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे जानते? पर साहब एक नंबर की बावली औरत थी, एक नंबर की। रोज ना रोज किसी ना किसी तक भिड़े रहती। किसी ने काम कर दिया बस। साहब देख, तेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है हमें। तू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना, चेन स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े के मामले में। बोल साहब, वो मजबूरी में गलती हो गई थी, उसी सजा भी काट चुका हूँ साहब। पर इतना कुछ नहीं करता, एकदम रिकॉर्ड क्लियर था मेरा। 18 फरवरी को तू कहाँ था? साहब मैं तो घर आया था, मैं कहीं ना गया साहब। मेरी बात तो पूछ। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा साहब, ये रहूंगा। रमन की मुस्कान पर बुरी नजर थी, किसी तरह की रोक टोक का वो आदी नहीं था। ऐसे में मुस्कान की मां के आपत्ति करने पर, झगड़ा करने पर वो उसे मौत के घाट उतार दे, ये संभव तो था, लेकिन ये एक छोटे मर्ज की बड़ी दवा थी। उधर शर्मा के पास तारा को मारने की बड़ी वजह थी। तारा अब उसके किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा वो शर्मा के मकसद में रोड़े अटका रही थी, उसके बनते काम को बिगाड़ रही थी। पुलिस के सामने तहकीकात के 2 रास्ते थे, एक संदीप शर्मा की तरफ जाता था और दूसरा रमन की तरफ। दुबे सर, ये रमन और शर्मा पे नजर रखो, इनके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। और सर, ये तारा कुमारी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से अपने गांव पुनपुन जा रही थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के निकलने की टाइमिंग दोपहर के 2:15 बजे की है। उस दिन ये ट्रेन अपने टाइम से तो निकल गई, लेकिन तारा कुमारी स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब स्टेशन जाने के लिए कम से कम तारा कुमारी 1 घंटा पहले निकली होगी। ऑटो वाला जनकपुरी से तारा कुमारी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए निकला होगा, लेकिन तारा कुमारी की डेड बॉडी मेहरौली के पास एक सुनसान इलाके में मिली। तुम एक काम करो सर, ये डी रूट चेक करो, मेहरौली टू जनकपुरी। इस रास्ते पर जितने भी सिग्नल्स, बिल्डिंग्स, एटीएम्स हैं, उन रास्तों से ये ऑटो जरूर गुजरा होगा। ओके सर। सर, ये देखिए, उस ऑटो का फुटेज मिल गया सर। जूम करो। ओके सर। तारा कुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऑटो का नंबर भी। ऑटो में एक औरत को जनकपुरी से रेलवे स्टेशन लेकर गए। क्या किया तुमने उस औरत के साथ में? साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किसी औरत को लेकर के नहीं गया था। तो 18 फरवरी को वो औरत तुम्हारी ऑटो में आई कहां से? मेरे पास 2 ऑटो है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ और दूसरा रेंट पे देता हूँ। 18 फरवरी को तुमने अपनी ऑटो किसे रेंट पर दी थी? एक ही आदमी है जो 1 महीने से मेरा ऑटो चला रहा है। कौन? मुन्ना। कहाँ रहता है ये मुन्ना? रुको रुको। अरे सुनो, ये मुन्ना का घर कहाँ है? ये आगे से वो रहा ना सर, मुन्ना। नहीं मुन्ना, पकड़ो इसको। रुक। कहाँ भाग रहा है? कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल सर, मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी सर। किसकी मदद की थी तूने? सर, रमन की। सब मुन्ना साला 1 नंबर का धोखेबाज है साहब, उसकी बात विश्वास ना करें साहब। मुन्ना का नाम हमने लिया कब? साहब गलती होगी साहब, माफ कर दे साहब। बोल, क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। तारा की चोरी साहब, मुस्कान, उसके चक्कर में मारा। मैम चाय। सॉरी मैम। इडियट, देख नहीं सकते क्या? सॉरी मैम, छूट गया। जाओ, निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी को? बैठो 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 बैठो। देखिए ना सर, पैर चलते चलते बच
गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुस्कान, क्या हुआ सर? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं क्या हुआ। पुलिस स्टेशन क्यों? ले चला। पर सर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ अकेले ही गाँव जाने वाली थी? हाँ सर, उन्हें बस कुछ ही दिनों के लिए गाँव जाना था। अगर ऐसी बात है दुबे, तुम्हारे नाम की टिकट क्यों करवाई गई? मुस्कान कुमारी, और लास्ट मिनट तक तुम्हारी टिकट कैंसिल नहीं हुई। सर वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा वो अकेले चले जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे क्यों छुपाया? हमने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। सच तो ये है कि तुमने अपनी माँ तारा कुमारी का खून रमन से करवाया। क्या? रमन ने हमारी मम्मी का खून किया है? रमन तो एक मोहरा था, खिलाड़ी तो तुम हो, चाल तो तुमने चली। ये मोबाइल नंबर 9892391891, ये नंबर तुम्हारा ही है ना? जी सर। इस नंबर से रोज तुम रमन से बात करती हो, यहां तक कि जिस दिन तारा कुमारी का मर्डर हुआ उस दिन हत्या से पहले और हत्या के बाद तुमने इसी नंबर से रमन को फोन किया, उससे बात की। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। बंद करो अपनी एक्टिंग। देखो, सब सच सच बता दो। मम्मी समझती नहीं थी, उसकी बीमारी उसके दिमाग में चढ़ गई थी। इनकम कुछ थी नहीं और जितने भी पैसे बचे थे सब उनकी बीमारी में खर्च हो गए थे। भिखारी हो गए थे हम। हमको हीरोइन बनना था, फिल्म लाइन में जाना था, लेकिन वो कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी हमारी बात। प्लीज मम्मी, हमारी बात तो सुनो एक बार। हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम हीरोइन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज। बेटा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें बहुत गंदगी है। हम सब संभाल लेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे खुद के साथ। हम वादा करते हैं आपसे मम्मी। समझने की कोशिश करो। हमें ये सपने देखने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़े लोगों की है, सिर्फ बड़े लोगों की। देखो, कल ही तुम हमारे साथ गांव चलो, अपनी मम्मी की बात मानोगी ना? हमारी ये इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हाँ, ठीक है मम्मी। और इसलिए हमने रमन का इस्तेमाल करने का सोचा। आदत बन रही तो मेरी आदत। आदत बना के रखना चाहता है? उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल, क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावड़ी है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? जिस दिन मम्मी गाँव जाने वाली थी उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया और मम्मी को अकेले जाने के लिए मना लिया। भैया, ये रिक्शा काहे रोक दिया? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? आंटी, पहचाना क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अपनी शोहरत की भूख में तुमने जन्म देने वाली उस मां को मरवा दिया जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बेटी ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। यहां दोष सोच और परवरिश का नहीं था, यहां दोष था उस संतान का जिसने अपनी मां के मन को समझा ही नहीं। तारा की हत्या के जुर्म में मुन्ना, रमन और मुस्कान को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे युवा दोस्तों से ये खास गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन एज में ज्ञान और विवेक का दामन जरूर थामे, लेकिन अपने बड़ों के तजुर्बों की अनदेखी भी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।